मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध, प्रेस वार्ता में जताई नाराजगी। बता दें कि जिला नूंह कांग्रेस कार्यालय पर मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहीदा खान ने की, जिसमें कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के रोजगार और सम्मान से जुड़ा कानून है। जिला अध्यक्ष शहीदा खान ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदलना उनकी विचारधारा पर हमला है, जिसे कांग्रेसी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। नूंह विधायक एवं पूर्व मंत्री आफताब अहमद ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवारों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा दी है। ऐसे में इसका नाम बदलना जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। वहीं फिरोजपुर जिला विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि भाजपा सरकार महापुरुषों के योगदान को मिटाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है कि इस फैसले के विरोध में रविवार को नूंह स्थित महात्मा गांधी पार्क में एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा जाएगा। साथ ही आम जनता से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में 29 दिसंबर की मीटिंग में ये फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, उनके अधिकारों पे कुठाराघात करती आ रही है। और जिस तरीके से पीछे राहुल जी ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करके उसको वापस कराया था, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, किसान संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करके इस सरकार को मजबूर किया था, जबकि ये हमेशा जो भी कानून लाते हैं उसकी इतनी भरपूर उसकी निराश करते हैं, उसका इसमें भरपूर प्रचार करते हैं कि उससे बेहतर कानून नहीं होगा। लेकिन आपको याद होगा 3 कृषि कानून आए, उनको वापस लिया इन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांग के किसानों से कहा कि हम उनको, तो ये अपने झूठ का भी प्रचार करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो इनको तो एक दिशा निर्देश आ जाता है कि उस चीज का करना है। और मैं तो समझता हूँ कि सत्ता में रह के अगर ये बेहतर करना है तो इस चीज के ऊपर बहस करके दिखा दे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस तैयार है कि किस तरीके से मजदूरों के हित में है, ये तो अपनी बात को प्रचार करती है और प्रचार का माध्यम जो है टीवी और अखबार के माध्यम से उस जो मजदूरों के खिलाफ जो इनकी साजिश है उसको का जो है कमजोर करना चाहती है, और उस लड़ाई को कि मजदूर की लड़ाई को जो कांग्रेस लड़ रही है उसको कमजोर करने के लिए। लेकिन कांग्रेस जन ने पहले भी मजबूती से उठाया था और अब भी मजबूती से अपने मजदूर और गरीब वर्ग के साथ खड़ी। कई सौ कार्यकर्ता जो है कल के उपवास में शामिल रहेंगे और कांग्रेस का हमेशा से ही जो भी दिशा निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है, यहाँ के कार्यकर्ता, मुझे उन पर गर्व है कि सब मिलजुल के उस कार्यकर्ता करेंगे। पीछे आपने देखा होगा मनरेगा के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से आए थे और हमने प्रोटेस्ट मार्च किया था, जिसमें सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, नेताओं ने, सबने मिलकर उसका भरपूर विरोध किया। जो हमने बुलाई है ये मनरेगा के ऊपर बुलाई। जिस तरह से भाजपा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम को बदलने की कोशिश की जा रही है, हम चाहते हैं कि जो यूपीए सरकार ने जो मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम से रखी थी कि वही नाम बरकरार रहे। और जो इन्होंने अभी पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की और उसके फायदे नुकसान बताए, तो मैं ये सोचता हूं कि जो स्कीम को ये लेके आ रहे हैं विकास भारत की को, जीआरजी को, तो वो ठीक नहीं है। अब ये बताइए कि पहले जब मनरेगा का काम चलता था तो किस तरह से गांव में विकास होता था, और जब यूपीए सरकार ने ये स्कीम लेके आए थे तो 100 दिन की गारंटी योजना गरीब आदमियों के लिए काम की दी थी। मगर जब ये सरकार, उसमें ये भी था एक और कि उसकी 100% जो पेमेंट थी
वो केंद्र सरकार करेगी। अब ये बताइए, जिस तरह से हम मेवात में हैं, रूरल एरिया में हैं, हमारे को हरियाणा सरकार की मैं बात करूं तो विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। जो भी काम कच्चे करते हैं, हमारे सरपंच काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है मनरेगा का, उसी के माध्यम से हमारे जो कच्चे रास्ते उनको पक्का किया जा रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 148 करोड़ के आसपास श्रेणियों के लिए फंड रिलीज किया था। इलेक्शन से पहले जब हमारे पूरे हरियाणा के जितने भी श्रेणी हैं उनको पोर्टल पर अपलोड कराया था, उनका एस्टीमेट बनवाया था। सिर्फ मात्र मैंने विधानसभा में भी ये बात बोली कि तावड़ू को छोड़ के पूरे मेवात के टेंडर कैंसिल कर दिए थे। अभी क्या हुआ, 6 दिन पहले जब इनको दिखा कि मेवात में पैसा चला गया है, तो जो 48 करोड़ रुपए मेवात के लिए आए थे उनके भी टेंडर सारे होल्ड पे कर दिए हैं। यदि मनरेगा का काम चलता रहता जिस तरह से यूपीए ने चलाया था, तो ये जो हमारे फिरनियां हैं और कच्चे रास्ते हैं वो हमारे पक्के हो सकते थे। तो इस वजह से मनरेगा का काम जो नाम यूपीए ने दिया था वो बहुत ही अच्छा था। और मैं बताऊं कि अभी इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो जो हिमालय एरिया है, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक अदर स्टेट है। इन्होंने क्या काम किया है कि जो हिमालय है उसमें तो कहा है कि हम 90% तो केंद्र देगा और 10% सरकार देगी। ये बताओ वहां मनरेगा का काम क्या होता है? अब केंद्र शासित प्रदेश पर आ जाइए, उसमें कहती है कि केंद्र सरकार 100% पेमेंट देगी। अब ये बताओ केंद्र शासित प्रदेश में कौन से मजदूर मिल रहे हैं भाई, इनको कहाँ काम करेंगे? जहां रूरल एरिया है वहां कहा है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो स्टेटों की सरकार है वो देगी। सरकारों के पास आप लोगों के सामने एम्प्लॉइज लगा रहे हैं तो एसकेआरएम के थ्रू लगा रहे हैं, टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है वहां उसको एसकेआरएम के थ्रू भर रहे हैं। जब इनके पास उनके लिए पैसे देने के लिए नहीं है तो ये 40% स्टेट कहां से जमा कराएगा केंद्र को जो मनरेगा की पेमेंट होगी? इससे मुझे लगता है जिस स्कीम को लेकर आए ये बिल्कुल फेलियर है। और जिस तरह से मनरेगा से महात्मा गांधी जी के नाम को हटा रहे हैं वो बिल्कुल भी हम उसको सहन नहीं करेंगे। उसके लिए हम कांग्रेस जन रोड से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी जो लड़ाई होगी आम आदमी गरीब आदमियों के लिए वो हम लड़ेंगे। मनरेगा का नाम नहीं बदला, उसका कानून नहीं बदला, मनरेगा को खत्म कर दिया है। जो 100 दिन की गारंटी की जो रोजगार की गारंटी थी उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। पहले ये होता था अगर कोई मजदूरी नहीं मिलती, हम देखते हैं कई जगह मजदूर जहाँ इकट्ठे होते हैं हर कस्बे शहर में, वहाँ इतनी मारा मारी है मजदूरी की। अगर वहाँ मजदूरी नहीं मिलती थी तो ग्राम पंचायत में वो अपने करके सरपंचों के थ्रू उसको 100 दिन की गारंटी मिलती थी और कम से कम एक जो उसकी मिस्टॉल चलती थी लगातार 15 दिन की कम से कम। जबकि मजदूरी हमेशा ऐसे नहीं मिलती, एक दिन के बाद छुट्टी, कभी करे सर खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन ये मजदूरी गारंटी के साथ थी। इसलिए जो आम लोग हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, दूसरे और लोग हैं या बेचारे पिछड़े हुए हैं, उनको रोजगार खत्म करने का इस सरकार ने काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय जो हमारे नेतृत्व है उसने ये फैसला लिया है कि हम इस काम को खत्म नहीं होने देंगे। ये बड़ी मेहनत और उससे करा था, महात्मा गांधी के नाम से था। हर जगह ये नाम मिटाने का काम करते हैं, लेकिन ये नाम ऐसा नहीं मिट सकता। अभी मंत्री महोदय कह रहा था इस बात को कि इन्होंने किसानों के साथ कितना जुल्म करा, 13 महीना तक बैठ रहे। हमेशा किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। इसमें हमें सोचना पड़ेगा, हमने इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये तो मर्जी है जिसको वो कर देंगे। कभी ये नाम बदल देते हैं, कभी काम बदल देते हैं, यहाँ तक के रोजगार लोगों को खत्म कर दिया। यूपीए सरकार ने रूरल एरिया में कम से कम 4 गुना देने का काम किया था। अगर जमीन इकबार होगी तो 4 गुना देंगे, इन्होंने वो खत्म कर दिया। कहते हैं कि भाई डायरेक्ट हम ले लेंगे जमीन को, जबकि ये गलत है। किसानों के ये विरोधी, मजदूरों को ये विरोधी, आम दुकानदारों के ये विरोधी, ये हमेशा भेदभाव की राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि अभी मैंने कई सरपंचों से पूछा, मेरा बेटा भी सरपंच है, मनरेगा से जो काम हो रहा था, जिनका कच्चा हो गया उनके तो कुछ पैसा आ गए, बाकी जो रोड़ी वोड़ी डाल रखी थी उनके 2 साल से कोई पेमेंट नहीं आई। वो बेचारे इतने मजबूर हैं जिसकी लिमिट नहीं।
ठेकेदार को पैसा देने के लिए रोज तगादा उनके पास होता है। इनकी नीयत खराब थी। एक बहुत मोटा काम था। सरपंच साजिद भी बैठा हुआ है, साहुन भी हमारा सरपंच है और कई और भी बैठे हुए हैं। सबके साथ ये इतना काम इन्होंने किया है। तो हम कांग्रेस जन, मुझे उम्मीद और भरोसा है कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। रही बात इसकी कि जैसे भी आदेश आएंगे, अब 12 जनवरी से 29 जनवरी तक ये हमारा कार्य, ये काम चलेगा। 10 दिन के बीच में ट्रेनिंग भी है। लेकिन मंत्री जी, हमारे जो और साथी हैं जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे विधायक जी है, चाहे जावेद एडवोकेट है, या अख्तर भाई है, हाजी सिराज है, अब्बास है, ये सब पीछे 10 दिन में नहीं रहूँगा मैं। और कल उपवास का भी वो है हमारा, 11 बजे से 4 बजे तक हमारा वो है महात्मा गांधी पार्क में। हम वहाँ जाके बैठेंगे। हम और भी ज़्यादा हमारे साथी आएंगे। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने चंद साथी बुलाए थे, लेकिन कल मैं निवेदन भी करता हूँ इस बात की कि कम से कम 10-10, 20-20 आदमी आप ज़रूर लेकर आएँ। और हम भी यहाँ लोकल से भी काम करवाएंगे। लोकल मंत्री जी बैठे हैं, ये भेजेंगे। मेहताब साहब तो काफ़ी इस चीज़ में बहुत ही माहिर है, ये बहुत सारे आदमी लाएगा। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि हम जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हम इसको वापस कानून को ना करवा दें। आपको याद होगा किसानों ने 13 महीना तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कितने बहादुर निकले वो लोग कि उनने तीनों कानून, काले कानून रद्द करवा दिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ दोबारा।